अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारा ईमान है कि एक दिन मौत ज़रूर आनी है और हर जानदार को मौत ज़रूर आएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं जो नहीं चाहते थे कि वो कभी मरें और वो यही कहते थे कि वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं लोगों के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। नंबर 1, एलिज़ाबेथ बैथरी। एलिज़ाबेथ बैथरी 1560 को हंगरी में पैदा हुई। अगर तारीख के ख़तरनाक इंसानों की बात की जाए तो ये खातून दुनिया की सबसे ख़तरनाक औरतों में पहले नंबर पर होगी। आखिर वो वक्त आन पहुंचा जब ये औरत बूढ़ी होना शुरू हो गई और ये बूढ़ा होना नहीं चाहती थी, लेकिन ये फिर परेशान होने लगी कि ये आखिर बूढ़ी क्यों हो रही है। इसका ख्याल था कि अगर ये जवान लड़कियों के खून से रोज़ नहाए करेगी तो ये बूढ़ी नहीं होगी। इसके इस पागलपन ने 650 से ज़ायद लड़कियों को कत्ल कर दिया और उनके खून से ये नहाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसका ये पागलपन पूरे हंगरी में मशहूर होने लगा। जब हंगरी के बादशाह तक ये बात पहुंची तो हंगरी के बादशाह ने इसे पकड़ लिया और एक काल कोठरी में बंद कर दिया। 4 साल कैद रहने के बाद 1614 में इसकी मौत उसी कोठरी में वाक़ हो गई। केन शुइंग हैंग ये यूनिफाइड चाइना का बादशाह था। चाइना पहले 6 हिस्सों में बटा हुआ था। केन शुइंग हैंग ने इसे इकट्ठा कर दिया और यूनिफाइड चाइना यानी मॉडर्न चाइना बना दिया। केन शुइंग हैंग बहुत ही ताकतवर और अमीर बादशाह था। इसके पास सब कुछ था लेकिन हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता था। यही इसके खौफ की सबसे बड़ी वजह थी और इसने बिलाखिर हमेशा ज़िंदा रहने की तरकीबें ढूंढना शुरू कर दी। एक दफ़ा इसको किसी ने बताया कि एक जजीरा है जिस पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पर एक ख़ास किस्म के फूल उगते हैं। अगर कोई शख्स उन फूलों को खा ले तो वो कभी नहीं मरता और हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है। केन शुइंग हैंग ने अपनी फ़ौज को उस जजीरे को ढूंढने की तरफ भेज दिया, लेकिन कभी भी उसकी फ़ौज जजीरा ढूंढकर वापस आई ही नहीं। लेकिन मसला तब हुआ जब इसको चाइनी हकीमों ने बताया कि ये अगर मरकरी पीना शुरू कर दे तो इसकी मौत कभी नहीं होगी। इसी हवस में उसने दिन रात मरकरी पीना शुरू कर दी और हुआ बिलाखिर यूं कि इसी मरकरी पीने की वजह से उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा मिकदार में जहर इकट्ठा हो गया और सिर्फ 49 साल की उम्र में इस बादशाह की मौत वाक़ हो गई। सेल्फ मेमिफाइंग मॉन्क्स ये बुद्ध मत के मानने वाले हैं और ये भी हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हैं। ये लोग समझते हैं कि अगर ये ज़िंदा रहना चाहते हैं तो एक चैम्बर में जाकर बैठ जाते हैं और कुछ भी खाते पीते नहीं। हालांकि वही चैम्बर इनकी मौत की अमाजगाह बन जाता है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि अगर ये वहाँ पर बैठे रहेंगे तो इनकी मौत कभी वाक़ई नहीं होगी और ये हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अलेक्जेंडर बोगनेदोव। अलेक्जेंडर बोगनेदोव एक रशियन था और इंतहाई पढ़ा लिखा डॉक्टर और रशियन पॉलिटिशियन भी था। 1916 की पहले जंग अजीम में अलेक्जेंडर ने फ़ौजियों को तिब्बी इमदाद भी दी थी। इसको भी हमेशा ज़िंदा रहने का शौक़ था और इसने जो तरीका ढूंढा वो था ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ये दूसरे लोगों से रोज़ाना की बुनियाद पर अपना खून बदली करवाता रहता था। इसने कई मरतबा अपना ब्लड चेंज करवाया। हालांकि इसके दोस्त इसको कहने लगे कि तुम तो 10 साल के बच्चे लगने लगे हो। बिल आखिर क्या हुआ कि इसने एक तालिब इल्म से ब्लड लिया जिसको मलेरिया था और इसी वजह से इसकी मौत वाक़ हो गई।